वेलकम टू द नोट्स बुक गाइस। मेरा नाम है डॉली और हम पढ़ रहे हैं करंट। तो करंट का आज टॉपिक है कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है और जिसका विस्तार उन्होंने कर लिया है अफगानिस्तान को ऐड करके। ठीक है, अब है क्या, ये भारत के लिए बहुत चिंता की विषय है क्योंकि ये चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर पहले तो दो ही कंट्री के बीच में था। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर अफगानिस्तान यहाँ पे ऐड हो जाता है तो जो अफगानिस्तान में जो चाइना है वो डेवलपमेंट कर पाएगा। ठीक है, अब इसकी हम पूरी बात देखेंगे क्या है कि चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान एग्री टू एक्सपेंड सीपेक ड्यूरिंग ट्राइलेटरल टॉक। अब देखो यहाँ पे मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को जो चाइना है तो डेवलपमेंट के लिए क्या करता रहता है कि पैसे प्रोवाइड कराता रहता है। जैसे सीपेक की ही बात ले लो, सीपेक की ही बात ले लो तो चाइना ने इस पे बहुत डॉलर खर्च कर लिया लेकिन प्रॉफिट अभी तक कुछ हुआ नहीं है, प्रॉफिट जीरो है। लेकिन फिर भी चाइना क्यों कर रहा है इन्वेस्टमेंट, ये सोचने वाली बात है ना कि भाई चाइना क्यों कर रहा है इन्वेस्टमेंट। तो यहीं पे इसको चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान एग्री टू एक्सपेंड सीपेक ड्यूरिंग ट्राइलेटरल टॉक। अब इसमें ये देखो द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस डीपनिंग कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज। अब देखो क्या है कि सीपेक एक्सपेंशन टू अफगानिस्तान एग्रीड इन ट्राइलेटरल मीटिंग in an informal trilateral meeting held in Beijing on Wednesday. बीजिंग में हुई है ये। China, Pakistan and Afghanistan agree to extend the China-Pakistan economic corridor into Afghanistan. अभी आपको मैं बता दूं, जब पहलगाम में जब हमला हुआ था तो बलूचिस्तानियों ने क्या किया था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे हमला कर दिया था। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान में टीटीपी बैठा हुआ है और अफगानिस्तान में ही आपका तालिबान बैठा हुआ है, तालिबान बैठा हुआ। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में कौन बैठे हैं, बलूच बैठे, बलूच बैठे हैं। अब तालिबान की बात मानता है टीटीपी और टीटीपी की ही बात मानता है बलूचिस्तान। अगर ये तीनों सब एक साथ मिल गए तो एक दो कंडीशन हो जाएंगी, या तो ये यहाँ पे जो सीपेक की यहाँ बलूचिस्तान में हमले बंद हो जाएंगे, इनके लिए बेस्ट हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो सुरक्षित होगा। या तो ये हो गया कि बलूचिस्तान में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हंगामा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन है, देखते हैं होता क्या है इसके बाद। बेसिकली तो द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय पाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसाक दार, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी एंड अफगानिस्तान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान। The leader discussed diplomatic cooperation and strategies to enhance trade, infrastructure and development across the three nations. किस किस की बात हो रही, चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान। अगर हम बात करें कि हमारे अफगानिस्तान से रिलेशन कैसे हैं, तो हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। जब बात करें हम कि चाबहार बंदर चाबहार की बात करें तो हम वहां पे उसमें क्या कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं बनवाने में। ठीक है, और पिछले 6 मंथ से अगर देखा जाए तो भारत और अफगानिस्तान की जो बायलैटरल जो टॉक है वो काफी सक्सेसफुल है। ठीक है, और अगर हम 2001 की बात करें, 2001 जब अफगानिस्तान में यूएसए ने एंट्री मारी थी, इस टाइम जब क्या हुआ था कि जब अफगानिस्तान में यूएसए ने एंट्री मारी तो वहां पे वॉर चल रहा था, तो हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। हमारा पार्टिसिपेशन किस में था, डेवलपमेंट में था। हम यहाँ पे उस टाइम क्या कर रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे। ठीक है, डेवलपमेंट कर रहे थे, जो हमारे परियोजनाएं हैं, ठीक है, वो चला रहे थे, परियोजनाएं चला रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब अमेरिका चली जाती है अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान में किसका शासन हो जाता है, तालिबानियों का हो जाता है। तालिबानियों के आने के बाद जितने भी डेवलपमेंट जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे तो क्या हो जाते हैं, अफगानिस्तान में देखा जाए तो वहां पे सारे प्रोजेक्ट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। तो हमारी जो देखो पाकिस्तान से तो हमारा कुछ हो नहीं सकता, चाइना के साथ हमारा कुछ हो नहीं सकता। अब हमें अपनी तरफ करना किसको है, हमें अफगानिस्तान को करना है अपनी तरफ, है ना। उस पर थोड़ा प्रेशर डालना है अफगानिस्तान को जिससे वो यहाँ ना जाए। अब ये देखो, ये यहाँ पे मीटिंग हुई है ट्राइलेटरल, यहाँ पे ये पिक्चर आप लोग देख रहे हो,
अब देखो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, देखो हम यहाँ इसमें शामिल हो नहीं सकते क्योंकि ये एलओसी से होके गुजरता है, जो एलओसी है वहां से होके गुजरता है, इसलिए हम इसमें शामिल बिल्कुल नहीं हो सकते। अब बात है कि जब इसमें अफगानिस्तान शामिल हो जाएगा तो ये सीधे सीधे इस तरह से निकल जाएगा, अफगानिस्तान से होके चाइना क्या करेगा, रोड बनाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएगा। अब देखो इंडिया ऑब्जेक्शन टू सीपेक, इंडिया का ऑब्जेक्शन क्यों है सीपेक पे, यहाँ देखेंगे। इंडिया हैज स्ट्रांगली अपोज द एक्सपेंशन ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक into any third country. The Ministry of External Affairs reiterated last year that any nation involved in the CPEC related projects would be violating India's sovereignty. और अफगानिस्तान तो इंडिया का काफी अच्छा दोस्त भी माना जाता है ना। As the corridor passes through part of Jammu and Kashmir, मैंने अभी आपको बताया LOC से पास होता है, and they are claimed by India but currently under Pakistan control, ठीक है। ये देखो इनकी फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे। अब आपको मैं बता दूं जियोपॉलिटिकल का मुद्दा क्या है। अब बात करें चाइना की, चाइना को इधर से वेस्ट फ्रंट से किसने घेरा हुआ है, यूएस ने घेरा हुआ है, ठीक है, जिसके कोरिया में कितने 100 के करीब बेस है, और इसका जापान में करीब कितने बेस है, 75 के करीब बेस है। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी इसने चाइना ने कुछ किया तो ये सीधे सीधे अपनी सारी मिसाइलें यहाँ पे क्या अटैक कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे चाइना डरा हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए जितने भी इसने यूएस, अब यहाँ से जो चाइना है 18 कंट्रीज के साथ इसके बॉर्डर डिस्प्यूट है। अब जिस कंट्री के साथ इसके बॉर्डर डिस्प्यूट है वो कंट्री किसके साथ मिल जाती है, यूएस के साथ मिल गई आके, ठीक है, तो इसको यहाँ से भी लोगों ने घेर लिया। अब बात करें ये वाला एरिया, ये क्या है, ये वाला एरिया, ठीक है, ईस्टर्न फ्रंट। अगर हम बात करें ईस्टर्न फ्रंट की बात करें, फ्रंट, तो 2014 की अगर हम बात करें तो यूएस ने भारत सरकार को बोला था कि ये जो जहां तिब्बत है, यहाँ पे तिब्बत पड़ता है, तो तिब्बत में क्या कर रहा है, चाइना रोड्स बना रहा है, बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी सी रोड्स बना रहा है। आप भी ये ईस्टर्न फ्रंट है, यहाँ से इसको चाइना को घेरिए, हम आपको सैटेलाइट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, क्या है, सैटेलाइट प्रोवाइड करेंगे, और जो भी जरूरत की चीजें हैं वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से ईस्टर्न फ्रंट से इसको नहीं घेरा जाता है तो मुश्किल हो जाएगी। अब बात करें यहाँ से, ये मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट से जब चाइना गुजरता है और जब इधर जाता है संघाई की तरफ, तो इसको जैसे हमारा शिप जाता है तो जितना उसको ऑयल लगता है वो 3 टाइम्स ऑयल यहाँ से खर्च करता है, ठीक है, इतना ज्यादा यहाँ इसको महंगा पड़ता है। और हमारी जो नेवी है मलक्का स्ट्रेट में, उसमें हमारी जो इंडियन नेवी है उसका बोलबाला है, तो यहाँ पे हम एकदम कंट्रोलिंग सिचुएशन में है मलक्का में। तो यही बात है। अब ये इस तरह की बात यहाँ पे चली जा रही है कि अब चाइना की बात करें कि चाइना इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों है अफगानिस्तान को लेके। उसका सीन है कि अफगानिस्तान में ओपियम बहुत होता है। आज की डेट में कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के बारे में अगर सोचती तो सबसे पहले उसका ख्याल जाता है कि वहां पे मिनरल्स कैसे हैं। और अगर बात करी जाए कि वहां पे अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में ओपियम होता है, ओपियम, ठीक है, ओपियम ड्रग्स में भी यूज होता है और मेडिसिन में भी यूज होता है। जो तालिबान है वो इतने अमीर क्यों होते जा रहे हैं, ओपियम की खेती करते हैं। तो यहाँ पे चाह रहा है चाइना की जो ओपियम है इसके साथ प्रोडक्शन करेंगे, जब रोड बन जाएगी तो थोड़ा बहुत तो कुछ हो ही जाएगा, प्रोडक्शन करेंगे और फिर ओपियम को ही पूरे वर्ल्ड में क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हिडन इसके क्या है, ये हिडन इसके क्या मोटिव्स है। अब चाइना सभी को क्या बोलता है कि हम डुअल तरीके से बिजनेस वो करेंगे, स्टार्टअप, एक तो हमारी मिलिट्री होगी और दूसरी क्या होगी, सिविल होगी, ठीक है, सिविल। लेकिन सिविल की तो कहीं होती ही नहीं है बात, चाइना क्या करता है, सिर्फ मिलिट्री बेस की बात करता है। जैसे पाकिस्तान में देखो सीपेक बना है, वहां पे सारे इंजीनियर्स है ना, जितने भी हैं, चाइना अपने खुद लेके आया था, किसी भी पाकिस्तानी को इन्वॉल्व नहीं किया था वहां पे, उसने होंगे 2-4 है ना पानी वानी भरने के लिए तो अलग बात है, लेकिन वो अपने सारे इंजीनियर सारे वर्कर यहाँ से लेता है, सारे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी सारा वो खुद ही लेके आता है। तो यहाँ पे वो अफगानिस्तान को काइंड ऑफ कंट्रोल करना चाहता है। तो हमारे लिए मुश्किलें क्यों हैं,
हमारे लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ जाती हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। अगर अफगानिस्तान से रोड निकलती है, वैसे तो ये सब कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो BRI है, ठीक है, वो BRI भी लास्ट 10 ईयर पहले शुरू हुआ था और अभी तक इमरान खान की जब सरकार थी 2019 की बात करें तो वहां पे काफी 40 से 50 बिलियन डॉलर इसको दिया गया। फिर उसकी जो प्राइस थी बढ़ा के बनाने के लिए 70 बिलियन डॉलर कर दी गई थी, तब भी वो अभी तक BRI बना नहीं है। तो अभी देखते हैं सीपेक कब बनता है कब नहीं बनता है, वो सेकेंडरी चीज हो जाती। लेकिन ये ट्रायलैटरल जो वार्ता है जिसमें अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, ये हमारे लिए थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करता है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल के हिसाब से। आई होप अब ये हमारी टेस्ट सीरीज है UPSC प्रीलिम्स, 71st BPSC प्रीलिम्स और UPPCS प्रीलिम्स। नीचे ये नंबर दिए गए, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच इन दिस सेशन। आप हमारे सेशन इसी तरह करंट के सेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।